Hello, welcome in my YouTube channel, and this is the first video of the history class 9th chapter 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों। ये जो डेट है हमारे इसमें हिस्ट्री में कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में सुबह एक अलार्म बजा। अलार्म से मतलब यहाँ पर यह है कि पेरिस के लोग उस भावनात्मक रूप से एक साथ जुड़ गए कि हमें एक आंदोलन खड़ा करना है, एक क्रांति लानी है। उसकी वजह से वो सब एक जगह पर इकट्ठा होने की शुरुआत की। जब ऐसा हुआ कि वहाँ के लोग जो है एक साथ इकट्ठा होने लगे तो वहाँ के राजा ने उसको इस बात की जानकारी हुई, तो उसने कोई इससे पहले भी कोई कार्रवाई करता वहाँ के लोगों को किंग हैड कमांड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने केवल इतना आदेश दिया था कि सेना जो है शहर में प्रवेश कर जाए, क्योंकि यदि आंदोलनकारी कोई भी घटना घटाते या उस घटना को बढ़ाते तो उसको रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पे पहले से रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर टू ओपन द फायर ऑन द सिटीजंस। लेकिन यहाँ पे ये अफवाह फैल गई लोगों के बीच में कि राजा हम लोगों के ऊपर फायर करवा देंगे या हमें मरवा देंगे, हमारे ऊपर जो है गोलियां चलवाएंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए 7,000 men and women gathered into the front of the town hall, और टाउन हॉल के सामने जो है 7,000 people, जिसमें कि मैन एंड वुमेन दोनों तरह के पर्सन थे, वो जो है इकट्ठा हुए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ऑफ ए पीपल मिलिटिया। मिलिटिया इज अ वर्ड दैट आर्मी नॉन फॉर्मल, ऐसी आर्मी उन्होंने गठित की जिसको कि जो है अनफॉर्मल कह सकते हैं, यानी कि यह मान्य नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे मिलिटिया कहा गया। फाइनली ए ग्रुप ऑफ द पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न सिटी ऑफ द पेरिस, और उसमें से जो है कुछ लोग जाकर के जो है पूर्वी भाग में जाकर के ईस्टर्न पार्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां पर जाकर इन द ईस्टर्न फाइट बास्टाइल कमांडर वाज किल्ड, वहां पर जाकर के उन्होंने जो एक बास्टाइल का किला था उस पर जाकर के हमला कर दिया। और पब्लिक ने हमला क्यों किया? क्योंकि उनको ऐसा आवाज था कि वहां पर हमें एम्यूनिशन मिलेगा, हमें गोला बारूद मिलेगा और हम उसको जो है अपने सैन्य संगठन के लिए यूज कर सकेंगे, सेना के विरोध में यूज कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जो है उस किले में उनको जो है गोला बारूद बहुत कम मिला, और साथ में वो बास्टाइल का किला जो था वो किसलिए प्रसिद्ध था कि जो डेस्पोटिक रूलर थे, निरंकुश शासन का प्रतीक था वो किला, क्योंकि वहाँ जो है शासन चल रहा था, लोगों की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा था, उनके ऊपर महंगाई जो थोपी जा रही थी, उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की जा रही थी, और लोग जो है अपने निरंकुश राजाओं से हताश हो गए थे और इतना परेशान थे कि उन्हें आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। ऐसा नहीं है आंदोलन की शुरुआत कि 14 जुलाई 1789 को, उससे पहले भी आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, लेकिन उनके आंदोलनों को रूलर्स के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन हम बात करते हैं कि जब पेरिस में ऐसा हुआ तो वहाँ पर बास्टाइल के कमांडर मारा गया। बास्टाइल के कमांडर मारने के बाद उन्होंने वहाँ के कैदियों को आज़ाद कराया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे कैदी होंगे, लेकिन केवल ओनली 7% रिलीज, केवल 7 कैदी उन्हें जो है मिले। बिजनेस का मतलब जो है कैदी। दिस मूवमेंट स्प्रेड आउटसाइड द कंट्री। बाद में ये हुआ कि ये आंदोलन जो है यूरोप के अन्य शहरों में, अन्य देशों में भी फैल गया। यानी फ्रांस क्रांति का ये असर हुआ कि जो है ये आंदोलन जो काफी समय से चला आ रहा था लेकिन एक बड़ा रूप नहीं ले पा रहा था, तो ये आंदोलन पूरे जो है यूरोप के अन्य देशों में, शहरों में फैल गया। अब हम बात करते हैं कि ये इतनी सारी घटनाएं अगर घटी तो इसका कारण क्या था? क्या ये आज की शुरुआत थी? यदि आज की शुरुआत थी तो फिर इससे पहले क्या था? तो अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो एक सोसाइटी, जिसे कहते हैं समाज, समाज जो हमारा 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में हम बात करते हैं कि हमारा जो है कैदी, सेकंड स्टेट में हमारे नोबिलिटी थे, और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पोर्ट, पीसेंट, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर आदि कई प्रकार के लोग थे। लेकिन हम बात करते हैं यदि हमारी सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी तो फिर इनके बीच में ऐसा क्या था कि जो आंदोलन खड़ा हुआ?
यदि सोसाइटी बटी हुई थी, 3 तरह के लोग थे, अलग अलग समाज में बटे हुए थे, 3 स्टेट में डिवाइडेशन था। तो फिर लोगों के बीच में ऐसा आंदोलन क्यों, उसका जन्म हुआ आंदोलन। तो हम बात करते हैं क्लैरिटी की। क्लैरिटी whose person are the church related to the church, ये वो पर्सन थे चर्च से रिलेटेड थे, यानी चर्च में पूजा पाठ करते थे और इनके पास विशेष अधिकार भी थे। सेकंड आता नोबिलिटी। नोबिलिटी में थे एरिस्टोक्रेट पीपल, जो कि ऐसे लोग थे जिनके पास फ्यूडल लॉर्ड्स यानी अपने आप को सामंती, जो कहते हैं सामंती प्रथा को चलाते हैं, यानी कि सामंती अपना जो उनका एक तरीका है कि हम इस प्रकार से कार्य करेंगे कि लोग हमारे नीचे काम करें। और थर्ड स्टेट में थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, पोर्ट, लॉयर्स, और साथ में पीसेंट, स्मॉल पीसेंट और लैंडलेस लेबर। अब बात करते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटियों को ये था कि भाई ये जो पूजा पाठ करते हैं चर्च में, तो ये एक फर्स्ट उसमें आते थे और ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरते। सेकंड स्टेट में जो नोबेलिटी थे, इनको जो है टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन ये भी किसी प्रकार टैक्स नहीं देते थे क्योंकि इन्हें विशेष अधिकार थे। और ये अभी तो टैक्स इनसे लेते थे, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, पीसेंट, स्मॉल पीसेंट, इनसे टैक्स लेते थे। किस प्रकार से कि भाई पूरी स्टेट जो है हमारे पास, जैसे कि 100 पीपल की अगर बात करें तो पॉपुलेशन में ये केवल 10% थे और ये हमारे 90% थे। यानी कुल पॉपुलेशन का ये 90% थे और ये 10%, लेकिन ये 10% क्या कर रहे थे, 90% पर शासन कर रहे थे। एक प्रकार से राजा के अलावा ये लोग भी शासन कर रहे थे। अगर खेती की बात करें तो इनके पास 60% खेती थी, ये लोग 60% खेती थी, यानी 10% लोग 60% पूरी भूमि को खेती के प्रयोग कर रहे थे। और उनकी खेती में कौन कौन कर रहे थे, ये पीसेंट, लैंडलेस लेबर, आर्टिसंस वगैरह, ये लोग मिलकर के उस काम को कर रहे थे। टैक्स की बात करें तो पूरा टैक्स जो है पूरी उपज का ये लोग 1/10% टैक्स देते थे, यानी अगर उनकी पूरी उपज का 10वां हिस्सा जो है हमें इन पीपल्स को जो है देना पड़ता था, राजा को और उनके सहयोगियों को, जो कि क्लैरिटी, नोबिलिटी थे, इनको देना पड़ता था। अब बात आती है कि सारा टैक्स जब इन लोगों के ऊपर था, इन लोगों में विद्रोह की भावना हुई, क्योंकि ये लोग इनके यहाँ पर वर्क करते थे। जब इनके यहाँ वर्क करते थे तो ये साथ में टैक्स भी लेते थे, काम भी कराते थे, जैसे गाय की सफाई करनी है, उसको जो है नहलाना है, ये सारा काम जो इनसे लिया जाता था और उसके बदले में ये टैक्स भी भरते थे। और एक डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर एक बात आई है टैक्स जो टैक्स था वो चर्च सीधे लेते थे, यानी कि राजा को टैक्स तो देना ही है, गवर्नमेंट को टैक्स देना, साथ में यही लोग भी टैक्स लेते थे, यानी कि इनको भी देना है, साथ में जो है गवर्नमेंट को भी देना है, वहाँ के शासन को भी देना है, नोबिलिटी को भी देना है। तो ये लोग क्या है कि इनके ऊपर जो है डबल टैक्स लगता था। तो ये टैक्स जो था हमारा टैक्स, ये टैक्स जो है सीधे क्लैरिटी लोग लेते थे। टैरी टैक्स था ये सीधा पेड होता था गवर्नमेंट को, यानी वहाँ के शासन को, तो इस कारण में डबल टैक्स देना पड़ता था। तो इस कारण से इन लोगों के बीच एक भावना ऐसी आ गई कि हम इसका विद्रोह करें, और विद्रोह इससे पहले हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये विद्रोह जो धीरे धीरे उनका शांत हो जाता था। लेकिन इस बार मिडिल क्लास के लोगों को, जो व्यापारी थे, इन लोगों ने बहुत अधिक प्रयास किए, किताबें भी इन्होंने छपवाई और उस किताबों के माध्यम से प्रचार किया। बाद में जब इनका आंदोलन जो है बड़ा हो गया, जब इनका आंदोलन बड़ा हो गया तो इसी को जो है 14 जुलाई 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा गया। अब बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय शासन का क्या स्थिति थी। शासन की स्थिति थी, दिस मूवमेंट स्प्रेड आउट ऑफ द सिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि आउटसाइड फैल गया था। साथ में उस समय 1774 में लुईस 16 बार्बन फैमिली से था। ये बार्बन राजवंश का राजा लुईस 16, जो कि 20 ईयर्स में जो राजा वहाँ का बना, और उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी कर ली। और उसके बाद जब उसने देखा कि न्यू किंग फॉर्म द ट्रेजरी, पूरा खजाना खाली था, पूरा खजाना खाली था, इस स्थिति में उसने क्या किया, खजाने को भरने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स कितना बढ़ा दिया, इन लोगों पर टैक्स गया। जब इन लोगों ने टैक्स भरना शुरू किया, इन लोगों को टैक्स इतना अधिक हो गया, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, इनको कमाने का साधन भी इनका कम होता चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो राजा के शासन पर कर रहे थे उनके ऊपर इतना अधिक टैक्स हो गया कि ये लोग जो विद्रोह के लिए खड़े हो गए। और राजा ने खजाना भरने की टैक्स को बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ाने से क्या होता कि सीधा इन लोग पर बाहर जाने लगा। जब इनके ऊपर जाने लगा तो विद्रोह स्वाभाविक था।
और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि राजा ने जो टैक्स बढ़ाने के साथ साथ राजा के ऊपर टैक्स, जब राजा ने टैक्स बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? उसको खजाने को भरना था। खजाना इसलिए भरना था क्योंकि खजाना पहले से खाली था, साथ में पहले से उसके ऊपर कर्जा था 2 अरब लिबरेट कर्जा पहले से था। तो 2 अरब लिबरेट पहले से था, लेकिन उस समय अमेरिका कंट्री जो है एक अपने आपको स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन से जो है फाइट लड़ रहा था। उस इसलिए फ्रांस ने जो उसकी मदद की और फ्रांस के राजा ने फिर से कर्ज लिया। जब कर्ज लिया तो उसने जो है 1 अरब लिबरे और उसके ऊपर बढ़ गया, 1 अरब लिबरे और उसके ऊपर बढ़ गया, यानी कर्जा और बड़ा होता गया। बाद में उसने इस कर्जे को हटाने के लिए क्या किया, ये टैक्स को बढ़ा दिया। तो हम इसके आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे किस प्रकार से फैमिली जो है बढ़ती गई और इस फैमिली में, बर्बन फैमिली में किस प्रकार विद्रोह हुए, साथ में इनमें भी जो है जो साइड थे लैंडलेस लेबर थे और आर्टिसंस थे, मर्चेंट थे, इन्होंने किस तरह से मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।